क्या आपको भी लगता है कि 24 घंटे कम पड़ जाते हैं? सुबह उठते साथ ही बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम, शोहर के काम, ऑफिस के लिए तैयार होना और फिर घर वापस आकर रात के लिए खाना बनाना, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, जिसकी वजह से लगता है काम ज्यादा है और टाइम कम है। लेकिन असल वजह टाइम की कमी नहीं, असल वजह टाइम को ठीक से मैनेज ना करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी बहनें? आज आप लोग मेरे साथ मेरी अर्ली मॉर्निंग रूटीन देखेंगे और साथ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं टाइम की मैनेजमेंट करती हूँ कि मेरे 24 घंटों में काम कंप्लीट भी हो जाते हैं। मैं सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। आज की वीडियो इसी बारे में है, जैसे कि वर्किंग वुमन छोटी छोटी सी आदतों से किस तरह से एक अपने टाइम को मैनेज कर सकती है। पहली आदत ये है कि स्मार्ट बनने के चक्कर में हम बहुत लंबी टू डू लिस्ट तो बना लेते हैं कि आज ये भी काम करना है, आज ये भी काम करना है, लेकिन दिन के एंड पर कोई भी काम नहीं हो पाता तो हमें एक फ्रस्ट्रेशन सी आ जाती है, चिड़चिड़ापन सा आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो काम है वो तो हो नहीं पाते और खुद की हम मेंटल हेल्थ को भी खराब कर लेते हैं। तो इसके लिए जो इसका सबसे पहला हल है वो यही है कि आप लोगों ने लंबी लिस्ट नहीं बनानी, 2 से 3 काम ही अपनी लिस्ट में लिखे और उन्हीं को मुकम्मल कर लें। जब हम काम को मुकम्मल कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक इंटरनल खुशी सी हमें महसूस होने लग जाती है, हैप्पीनेस हमारे अंदर आती है। तो जब आप 2-3 चीजों को मैनेज कर लें उसके बाद आप बाकी चीजों को ऐड करें। दूसरी वजह है मोबाइल का इस्तेमाल। हम लोग अक्सर होता है कि मोबाइल पकड़ते हैं और एक रील देख चल सो चल रील्स पे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं और जब 1 घंटा कब गुजरता है हमें पता ही नहीं चलता और फिर हमें लास्ट पे याद आता है, ओहो हम लोगों ने तो अपना जो टाइम था वो मैनेज करना था, हम लोगों ने तो ये काम करने थे, वो काम करने थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि मोबाइल के साथ अपनी बाउंड्रीज को सेट करें। ये कैसे देखना है, कब देखना है, ये आप डिसाइड करेंगी, ना कि आपका फोन डिसाइड करेगा। पहले मेरे में भी यही आदत थी, लेकिन आप लोगों को जैसे मैंने बताया ना, इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं अपने टाइम को मैनेज कर रही हूँ और किस तरह छोटी छोटी हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करके मैं ना सिर्फ अपनी लाइफ को पुरसकून कर रही हूँ बल्कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप लोग भी इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टाइम मैनेज ना होने की सबसे बड़ी गलती है सेल्फ केयर ना करना। रोजाना खुद के लिए 30 मिनट निकालें, उसमें चाहे आप योगा कर लें, एक्सरसाइज कर लें। अब अक्सर होता है कि हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में जब हम इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं तो ना सिर्फ खुद बल्कि हमें सुस्ती आ रही थी बल्कि दूसरे लोग भी कहते हैं कि नहीं भाई घर का काम करो, वो भी तो एक्सरसाइज है। नहीं, खुद के लिए चाहे 30 मिनट निकालें, उसमें प्रॉपर आप वॉक नहीं करनी, आपने एक्सरसाइज नहीं करनी तो सेल्फ केयर करें, स्किन केयर कर लें, खुद को थोड़ा सा टाइम दें, चाहे वो 10 मिनट का ही क्यों ना। बिजी होना जरूरी नहीं है, प्रोडक्टिव होना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रैक्टिकल वीडियो शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं घर के कामों को 24 घंटे में कंप्लीट भी करती हूँ, ना सिर्फ घर के कामों को बल्कि सेल्फ केयर के लिए और अपने ऑफिस के लिए किस तरह से मैं टाइम निकालती हूँ। अब यहाँ कुछ लोग बहनें ये सोचेंगी कि भाई हमारे पास तो हेल्पर नहीं है, हम किसकी हेल्प लें, मेरे पास भी हेल्पर नहीं है, लेकिन मैंने अपने घर वालों के साथ उनकी हेल्प लेती हूँ कि अगर कभी हो जाता है कि कोई चीज मेरे हस्बैंड को अच्छी बनानी आती है तो वो बना लेते हैं। बच्चों से छोटे छोटे काम करवा लेती हूँ, छोटी एज के बच्चे हैं तो उनको छोटे छोटे काम दे। मैं ये नहीं कह रही कि आप 1 से 2 साल बच्चों को से ही काम स्टार्ट करवा दें। अगर आपके बच्चे 5 से 6 साल के हैं उनसे छोटे छोटे काम करवाएं, पानी की बोतलें फिल करवा लें, मोटर ऑन ऑफ करवा लें, छोटे छोटे बिल्कुल काम है कि बर्तन सेट कर लें, जब हम खाना खा लें तो उसके बाद बर्तन उठा लें। इसी तरह छोटी छोटी जिम्मेदारियां छोटे छोटे बच्चों में डिवाइड करें। वीकेंड का अच्छे से इस्तेमाल करें। ये मेरी टिप्स उन वर्किंग वुमेन्स के लिए हैं जो घर के साथ ऑफिस को भी मैनेज करती हैं। और अगर आप वर्किंग वुमेन नहीं है, यूट्यूब पर भी काम कर रही है, तो ये भी एक वर्किंग वुमेन वाला ही काम है। वीडियोस बनाने के लिए स्पेशली टाइम निकालना और फिर उसको एडिट करना भी एक वर्किंग वुमेन होने के नाते ही आ जाता है। ये नहीं कि अब आप हाउस वाइफ हैं, जब आप वीडियोस बनाना शुरू कर देती हैं तो आप वर्किंग वुमेन्स में ही इंक्लूड होती हैं। वीकेंड का अच्छे से इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त को स्ट्रेस फ्री करने के लिए वीकेंड पर मील प्लानिंग कर लें, अलमारी को सेट कर लें। मैं डेली बेसिस पर कपड़ों को वॉश करती रहती हूँ और वीकेंड पर इस तरह करती हूँ कि सारे कपड़ों को एक साथ प्रेस करके रख लेती हूँ। इस तरह जो सुबह के टाइम मुझे ये स्ट्रेस होता है ना कि आज ऑफिस क्या पहन के जाना है, उस स्ट्रेस से मैं बच जाती हूँ। खाने की प्लानिंग कर लेती हूँ कि खाने में आज क्या बनेगा, पूरे हफ्ते की टू डू लिस्ट बच्चों के साथ मिलकर बना लेती हूँ कि खाने की प्लानिंग हो जाती है कि पूरे हफ्ते क्या पकेगा। कुछ प्रिपरेशन होने वाली हो तो वो करके रख लेती हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं करती कि आप पहले से मसाला बनाकर रख ले, लहसुन अदरक का पेस्ट बना ले, हरी मिर्चों का पेस्ट बना ले, धनिया काट कर रख ले, इस तरह की तो कर लेती हूँ, लेकिन मसाले वगैरह पहले से बना के रखने के ना मैं हक में हूँ, ना मैं इस चीज़ को आप लोगों को प्रेफर करूँगी। डेली बेसिस पर खाना थोड़ा सा बनना होता है तो वो डेली बेसिस पर भी आसानी से बन सकता है।
सबसे अहम टिप और बड़ी गलती जो कि हम करते हैं, हम काम करने लगते हैं तो हम मुसलसल ही काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी थक जाती है और हमारा दिमाग भी थक जाता है। काम के दौरान ब्रेक लें। अगर आपने आधा घंटा काम किया है तो 5 मिनट फिर ब्रेक लें। इसी तरह 5-5 की मिनट्स की ब्रेक के बाद आप ना सिर्फ पुरसुकून होंगे, बल्कि जब आप दोबारा से काम करेंगे तो आप अपने आप में एक एनर्जेटिक भी फील करेंगे। और यही थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो, जिसमें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मैं टाइम को किस तरह से मैनेज करती हूँ। प्रैक्टिकल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।